मॉर्निंग गाइस। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैसे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी कंप्लीट किया था। आज हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी के आगे देखने वाले हैं। जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग सारे की सारे लाइव आ जाओ, सो हम लोग लेक्चर को स्टार्ट कर सके। ठीक है बच्चा लोग? यस, फटाफट फटाफट सारे बच्चों को लाइव आना है। ठीक है, ये लेक्चर्स लाइव अटेंड करने हैं अभी आपको हमारे ऐप पे। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी का टॉपिक पिछली क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिया था। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी हमने देखा था कि जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड मोशन करेगा तो क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मोशन करेगा तो क्या होगा। सारे अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन का हमने केसेस देख लिए थे। अब क्लास को आगे बढ़ाने का टाइम है। तो सबसे पहले मैं आपको अभी बताना चाहूँगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। आज की क्लास का हमारा मेन टॉपिक क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है बच्चा लोग, टॉपिक है कैसे मोशन को ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने मोशन पढ़ा। ठीक है, मोशन की काइनेमेटिकल टर्म्स को हमने समझा। ठीक है, काइनेमेटिकल टर्म्स को समझने के साथ साथ हम लोगों ने उसकी इक्वेशंस को समझा। ये सारी स्टडी हमने करी मोशन से रिलेटेड। लेकिन हमें क्या होता है, मोशन को कई बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, और हमारी कई सारी एंट्रेंस एग्जाम्स ऐसी है जिसके अंदर हमें ग्राफिकल क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, सो इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, क्योंकि ग्राफ पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आप लोग प्रॉपरली फोकस करेंगे। हम लोग यहाँ पर वेरियस टाइप के ग्राफ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ग्राफ्स को समझने वाले हैं, इसलिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा ग्राफ क्या होता है। ठीक है, ग्राफ मीन्स व्हाट। तो ग्राफ क्या होता है, मैं अगर सिंपल डेफिनेशन लिखूं तो ग्राफ शोज रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। ठीक है, ग्राफ जो होता है वो क्या शो करता है, रिलेशन शो करता है दो क्वांटिटीज के बीच का। ठीक है, ग्राफ शोज व्हाट रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन शो करने का काम कौन करता है? ग्राफ। या फिर ग्राफ ये शो कर सकता है कि एक क्वांटिटी कैसे दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, हाउ वन क्वांटिटी इज डिपेंड ऑन अनदर क्वांटिटी, इट विल शोज बाय अ ग्राफ। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी कई सारे ग्राफ्स पढ़े हैं, और अभी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ग्राफ हम लोग कैसे वर्किंग करेंगे, ग्राफ को फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पर। ये देखिए, एक सेकंड गाइस, वेट अ मोमेंट। एक सेकंड, ग्राफ के बीच में हमें रिलेशन देखना है। तो ग्राफ क्या शो करता है? रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। जनरली जो एक क्वांटिटी होती है ग्राफ में वो एक्स एक्सिस पर होती है। ठीक है, और जो दूसरी क्वांटिटी होती है वो जनरली कहाँ पर होती है? आपकी वाई एक्सिस पर। दो एक्सिस पर दो क्वांटिटीज़ रहती है। एक क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर होती है, दूसरी क्वांटिटी जो होती है वो वाई एक्सिस पर होती है। ठीक है, इन दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन शो किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, एक्स एक्सिस की क्वांटिटी और वाई एक्सिस की क्वांटिटी। ठीक है, एक्स एक्सिस को जनरली एब्सिसा कहा जाता है। एक्स एक्सिस को जनरली क्या कहते हैं हम लोग? एब्सिसा कहते हैं। और वाई एक्सिस को जनरली ऑर्डिनेट कहा जाता है। ठीक है,
सो एब्सिसा की जो क्वांटिटी होती है और ऑर्डिनेट की जो क्वांटिटी होती है उसके बीच में रिलेशन शो करने का काम कौन करता है? ग्राफ। मान लीजिए ये एक ग्राफ है, ठीक है। सो ये जो ग्राफ है इसके अंदर ये क्या शो कर रहा है, ये लाइन क्या शो कर रही है? स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये लाइन क्या शो कर रही है कि एक्स एक्सिस की क्वांटिटी और वाई एक्सिस की क्वांटिटी दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एक्स एक्सिस की क्वांटिटी और वाई एक्सिस की क्वांटिटी बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे जैसे एक्स एक्सिस की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे जो है वाई एक्सिस की क्वांटिटी में भी इंक्रीमेंट आ रहा है। तो एक्स एक्सिस की क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ वाई एक्सिस, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। एब्सिसा पर जो वैल्यू लिखी है, ऑर्डिनेट पर जो वैल्यू लिखी है, जो क्वांटिटी लिखी है, वो दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो ये भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो दोनों क्वांटिटी साथ में बढ़ेगी, साथ में कम होगी, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब बच्चा लोग बात आती है किसी भी ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, या स्लोप कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो किसी भी ग्राफ का अगर आपको कहा गया है स्लोप फाइंड आउट करो, स्लोप ऑफ ग्राफ, ठीक है। किसी भी ग्राफ का अगर आपको क्या करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है, तो किसी भी ग्राफ में देखो अगर आपको ये स्लोप, दिस इज अ स्लोप, ओके, इसे हम लोग स्लोप कहेंगे। स्लोप यानी कितना स्लोपी है। तो अगर आपको स्लोप फाइंड आउट करना है किसी भी ग्राफ का, सो हमेशा याद रखना स्लोप इज फाइंडेड बाय टेन थीटा, मतलब ये जो एंगल है उसका अगर हम लोग 10 करेंगे तो हमें स्लोप मिलेगा। अब ये वाली एक्सिस है तो ये इसके पैरेलल है, तो इसको मैं y मान लेता हूँ और इसको मैं x मान लेता हूँ। तो टेन थीटा बराबर से क्या हो जाएगा? y बाय एक्स, ठीक है। आप मैथ्स में इसको डिटेल में आप पढ़ेंगे, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा अभी कि किसी भी ग्राफ का अगर आपको स्लोप निकालना है तो आप हमेशा उसमें क्या करते हैं, y अपॉन एक्स करते हैं, मतलब y क्वांटिटी पर जो भी वैल्यू है, y एक्सिस पर जो भी क्वांटिटी है अपॉन x एक्सिस पर जो भी क्वांटिटी है, उनका अगर आप रेशियो करेंगे सो यू विल गेट द स्लोप ऑफ ग्राफ, ठीक है। आपको ग्राफ का स्लोप कब मिलता है? जब आप y एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन आप क्या करते हैं, x एक्सिस की क्वांटिटी का रेशियो करते हैं, तो आपको किसी भी ग्राफ का क्या मिल जाता है? स्लोप मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको किसी ग्राफ में ऐसा कहा गया है कि एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड आउट करो, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व, मतलब मान लो ग्राफ का कर्व है, ठीक है, आपको इसके अंडर का क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। मीन्स ये एरिया अगर आपको निकालना है सो आप क्या करें, देखिए एरिया अगर आपको निकालना है, एरिया अंडर द कर्व, कर्व के अंडर का एरिया। तो बच्चों याद रखो एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर द कर्व, किसी भी ग्राफ का कोई कर्व है उसके अंदर का अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो याद रखो बच्चा लोग, एरिया हमेशा निकाला जाता है y इंटू एक्स से, मतलब y एक्सिस की जो क्वांटिटी है इंटू x एक्सिस की जो क्वांटिटी है, अगर आप उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे सो यू विल गेट द एरिया अंडर द कर्व ऑफ ग्राफ, कर्व ऑफ ग्राफ, ठीक है। ग्राफ का जो कर्व रहेगा अगर आपको उसके अंदर का एरिया फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, y एक्सिस की क्वांटिटी और x एक्सिस की क्वांटिटी को आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप x एक्सिस की क्वांटिटी और y एक्सिस की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेटिंग द एरिया अंडर द कर्व ऑफ ग्राफ, इस जो भी ग्राफ है उसके अंदर का एरिया आपको पता चलेगा, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से, और डाउट नहीं हो तो हम आगे बढ़े फिर। जल्दी करें, फटाफट डाले बच्चों। आर यू गेटिंग ऑल पॉइंट्स नाउ? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ग्राफ का नाम हमारा है, जो पहले ग्राफ हम लोग पढ़ने वाले हैं उस ग्राफ का नाम है
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। ग्राफ का नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ओके। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है? इसके अंदर क्या होता है, एक एक्सिस के ऊपर हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, दूसरी एक्सिस के ऊपर हमारा टाइम होता है, ठीक है। सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट हमारा कहाँ रहेगा? वाई एक्सिस पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेंगे और एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या लेंगे? टाइम लेंगे, ठीक है। सो दिस ग्राफ विल बी नोन एज डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, या फिर कई सारी बुक्स में इसे एक्सटी ग्राफ भी कहते हैं। एक्सटी ग्राफ मीन्स एक्स क्या बताता है आपको? डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन बताता है, और टी आपको क्या बताता है? टाइम बताता है। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन व्हाट? डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का जो ये ग्राफ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब इस ग्राफ की खासियत क्या है? सबसे पहली बात, ये ग्राफ हमें क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मैं ऐसे लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ displacement time graphs gives instantaneous value of displacement at any instant। आपको किसी भी इंस्टेंट पर अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चाहिए तो आप इस ग्राफ का यूज़ करते हो। मतलब अगर आपको कोई भी टाइम है, जैसे मैं कहूँ आपको 1 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालना है, 2 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालना है, सो आप इस ग्राफ के थ्रू बता सकते हो कि कितने टाइम पर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। मीन्स दिस ग्राफ शोज, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट व्हाट? वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम, ठीक है। अगर आपको किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चाहिए तो आप इस ग्राफ के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, सबसे पहली बात कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोज वेलोसिटी। इस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमेशा हमें क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है। क्योंकि बच्चों आपको पता है किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? y अपॉन एक्स, ठीक है ना। मैंने अभी बताया किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? y अपॉन एक्स। तो इस ग्राफ का स्लोप भी y अपॉन एक्स बताएगा। मीन्स y यानी डिस्प्लेसमेंट है और t यानी टाइम है। मीन्स इस ग्राफ का स्लोप आपको क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी वेलोसिटी, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमेशा आपको वेलोसिटी बताता है, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ भी कह सकते हैं। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ कैन नॉट मेक शार्प टर्न्स। इस ग्राफ में कभी भी शार्प टर्न्स नहीं लेते, ठीक है। शार्प टर्न्स रहने से डिस्प्लेसमेंट की दो वैल्यू हो सकती है एक टाइम पर, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो दिस ग्राफ विल नॉट टेक एज ए शार्प टर्न्स। ये ग्राफ कभी भी शार्प टर्न्स नहीं लेते। तो ये 3 पॉइंट ध्यान में रखने वाली बात है। इस ग्राफ का यूज़ किसी भी टाइम पर अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है इसलिए किया जाता है। दूसरी बात, इस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी देता है, और ये ग्राफ कभी भी शार्प टर्न्स नहीं लेता है, ठीक है। अब हम लोग वेरियस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें देखने हैं, ठीक है बच्चों लोग। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। वेट अ मोमेंट।
सेकंड रुके। चलो तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम लोगों को देखना है, उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो ग्राफ है वो फॉर रेस्ट पोजीशन हमें देखना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें किसके लिए देखना है? फॉर रेस्ट पोजीशन के लिए देखना है, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में होता है सो वो कैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्रिएट होगा, ठीक है, एट रेस्ट, ठीक है बच्चा लोग। अगर कोई पार्टिकल आपका रेस्ट कंडीशन में आता है, ठीक है, तो रेस्ट कंडीशन में वो कैसे ग्राफ बनाएगा, ठीक है। सो देखो ये हमारा जो एक्सिस है, दिस एक्सिस इज फॉर टाइम। मैंने आपको पहले बताया एक्स एक्सिस को हम लोग टाइम को काय में रिप्रेजेंट कर लो, सेकेंड में मान लो, ठीक है। और जो आपकी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस हम लोग काय के लिए ले रहे हैं भैया? वाई एक्सिस इज टेकन फॉर व्हाट? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वाई एक्सिस पर क्या लेना है? डिस्प्लेसमेंट लेना है। अब ये जो ग्राफ है वो हमें पहली बात तो किसके लिए तैयार करना है? रेस्ट पोजीशन के लिए तैयार करना है। तो रेस्ट पोजीशन के लिए याद रखो कि किसी भी पॉइंट पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो सेम ही रहेगा। क्यों भैया? अगर कोई पार्टिकल आपका रेस्ट कंडीशन में चल रहा है, ठीक है, रेस्ट कंडीशन में चल रहा है, बोलो रेस्ट कंडीशन में है, एक जगह पर रेस्ट कर रहा है, सो टाइम कितना भी चेंज होते जाए उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। मैं मान लेता हूँ जब टाइम 0 है तो इसकी पोजीशन x है, ठीक है। जब टाइम कुछ रहेगा तभी भी x रहेगी, दूसरे टाइम पर भी x रहेगी, हर टाइम पर पोजीशन x ही रहेगी। क्यों? ऐसे क्यों? बिकॉज ये ग्राफ कैसी कंडीशन के अंदर है? रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है ना। ये ग्राफ हमें किसके लिए बनाना है? रेस्ट कंडीशन के लिए बनाना है। तो आप चाहे किसी भी टाइम पर चलो, ठीक है, आपकी पोजीशन क्या रहेगी? x। आप देख रहे हैं टाइम कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहा है, ठीक है, लेकिन पोजीशन के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। पहले टाइम पर भी पोजीशन x है, दूसरे पर भी, तीसरे पर भी, चौथे पर भी, पांचवें पर भी, हर टाइम के ऊपर जो पोजीशन है वो x ही है। पोजीशन के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है बच्चा लोग, ठीक है। अब इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप की बात करूँ, ठीक है, इस ग्राफ की अगर मैं किसकी बात करूँ? स्लोप की बात करूँ, तो इस ग्राफ में मुझे कोई स्लोप नहीं दिखाई दे रहा है। स्ट्रेट लाइन में कैसे स्लोप होगा भाई? ठीक है, तो ये स्लोप होगा ही नहीं, स्लोप 0 होगा। दैट्स वाई आपको पता ही है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी। सो वेलोसिटी भी क्या होगी? 0 होगी। लॉजिकली भी हम लोग सोचे तो एक रेस्ट पार्टिकल की वेलोसिटी 0 ही होती है, और ये ग्राफ भी वही शो कर रहा है कि अगर रेस्ट कंडीशन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप 0 हो रहा है, दैट्स वाई वेलोसिटी विल बी आल्सो इक्वल्स टू 0। सो अगर कोई पार्टिकल आपका रेस्ट कंडीशन में रहता है तो उसके लिए ऐसा ग्राफ बनेगा। इसमें आप टाइम की वैल्यू वेरी कर सकते हैं, बट आप डिस्प्लेसमेंट को वेरी नहीं कर सकते, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपकी जो है वो क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, ठीक है। आप यहाँ पर भी देखें, इस टाइम पर देखें, इस टाइम पर देखें, इस टाइम पर देखें, टाइम कंटिन्यूसली क्या होते जा रहा है? चेंज होते जा रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट नॉट बी चेंजेस। इज इट क्लियर बच्चा लोग? ठीक है, ये जो ग्राफ था वो किसके लिए हो गया आपका? दिस ग्राफ इज फॉर रेस्ट पोजीशन, ठीक है। अब हमें जो ग्राफ देखना है, नेक्स्ट वाला जो ग्राफ हमें देखना है वो हम लोग किसके लिए देखना चाहेंगे? रेस्ट पोजीशन के लिए तो हमारा ग्राफ हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही हमें देखना है, ठीक है, बट फॉर व्हाट? यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन? ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं कहा मैंने, सिर्फ यूनिफॉर्म कहा, ठीक है। जब यूनिफॉर्म मोशन की बात आती है तो ऐसा मोशन जिसके अंदर थ्रू आउट द मोशन जो वेलोसिटी हो वो कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहे हो थ्रू आउट द मोशन, अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहे हो तो दिस मोशन विल बी नोन एज योर यूनिफॉर्म मोशन। उस तरीके के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। तो अब मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के थ्रू मुझे क्या शो करना है? यूनिफॉर्म मोशन को शो करना है। तो आपको पता है, ये फिर से मैंने क्या ले लिया?
एक्स एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस के ऊपर मुझे क्या रखना है, यहाँ पर टाइम रखना है बच्चों, वो भी सेकंड में, ठीक है। और वाई एक्सिस के ऊपर हमें क्या रखना है, वाई एक्सिस के ऊपर हमें रखना है फिर से डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वाई एक्सिस के ऊपर हमें क्या रखना है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो अब ग्राफ कैसे बनेगा, फॉर यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो है कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये ग्राफ, ठीक है। इसमें आप देखें इनिशियली जो स्लोप है, अगर मैं यहाँ का भी स्लोप मेजर करूँ, ठीक है, यहाँ का स्लोप मेजर करूँ, चाहे मैं यहाँ का स्लोप मेजर करूँ, तो स्लोप जो है वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, स्लोप आपका सेम ही आएगा, यहाँ का लो चाहे यहाँ का लो। देखो यही एंगल बन रहा है, नीचे का स्लोप भी आप लेंगे तो भी सेम एंगल ही बनेगा। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो वेरी नहीं हो रहा है, ठीक है, स्लोप विल नॉट बी वेरी, ठीक है। जब स्लोप वेरी नहीं होगा, ठीक है, तो स्लोप वेरी नहीं होगा, आप देखें पूरे ग्राफ का, चाहे यहाँ का स्लोप देखे चाहे यहाँ का स्लोप देखे, स्लोप में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। तो स्लोप के अंदर अगर कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इस ग्राफ का जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप कैसा है बच्चों, स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट होने के कारण इस ग्राफ की जो वेलोसिटी है वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही वेलोसिटी शो करता है, ठीक है। अब स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी अपने आप क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन की मैं बात करूँ तो यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन है जिसके अंदर जो होता है आपका स्लोप क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये हमने देखा स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से ही ड्रॉ होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जो स्ट्रेट लाइन होगी वही आपको क्या बताएगी, यहाँ पर स्लोप बताएगी, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन ही आपको क्या शो करिए, एक स्लोप शो करेगी। स्लोप इज कांस्टेंट तो वेलोसिटी इज ऑल्सो कांस्टेंट, ठीक है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो मोशन को हम लोग क्या नाम देंगे, यूनिफॉर्म मोशन नाम देंगे। तो अगर आपको वो कहा जाए कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओ तो आप कुछ स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलो अब अगला ग्राफ हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वाला ग्राफ हम लोग देखते हैं। चलो चलो नेक्स्ट ग्राफ की तरफ हम लोग चलेंगे। next graph is for wait guys, next graph is for non-uniform motion। किसके लिए ग्राफ बनाना है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। मतलब वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज वेरिएबल, ठीक है। कैसी वेलोसिटी होगी, वेरिएबल होगी, ठीक है बच्चा लोग। वेलोसिटी कैसी होगी, वेरिएबल वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी अब कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है। वेलोसिटी को अब हमें कांस्टेंट नहीं मानना है, वेलोसिटी को क्या बताना है, वेरिएबल बनाना है। मतलब सीधी बात है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो सो वेलोसिटी अगर वेरिएबल है, इसका मतलब जो स्लोप है ग्राफ का वो कैसा होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो सपोज टू भी मैं एक ग्राफ कंसिडर करता हूँ, ये आपका जो एक्स एक्सिस है ये आपको फिर से यहाँ पर क्या बताने वाला है, टाइम बताने वाला है, ठीक है। और ये जो आपका सॉरी वेट है गाइस, वेट, दिस एक्सिस, ये जो एक्सिस है ये टाइम बताने वाली है, ये वाली एक्सिस आपको क्या बताने वाली है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये वाली एक्सिस आपको क्या बताने वाली है, डिस्प्लेसमेंट, और ये वाली एक्सिस आपको क्या बताने वाली है, टाइम बताने वाली है, ठीक है। तो बच्चा लोग यहाँ से ध्यान से एक बात ये समझो कि अब स्लोप कैसा होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो स्लोप इज ऑल्सो भी ए वेरिएबल, ठीक है। अगर वेरिएबल स्लोप रहेगा, ठीक है, तभी वेलोसिटी को हम लोग वेरिएबल कह पाएंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वही हमें क्या शो करता है, वही हमें वेलोसिटी शो करता है। सो अगर स्लोप वेरिएबल होगा तो ही वेलोसिटी भी क्या होगी, वेरिएबल होगी।
तो देखो मैं ये ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। अब आप इस ग्राफ में देखें, फर्स्ट टू लास्ट आप देखें, स्लोप देखिए, यहाँ पर स्लोप क्या है, कम 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 कम, और फिर धीरे धीरे स्लोप क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर हम ये सीख रहे हैं कि इस ग्राफ का जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, वो वेरी हो रहा है। ठीक है ना, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इज वेरिएबल, सो वेलोसिटी इज ऑल्सो वेरिएबल। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल होगी, वेलोसिटी वेरी हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, और वेलोसिटी अगर वेरिएबल होगी सो इसका मतलब जो मोशन है वो कौन सा होगा, एक्सीलरेटेड मोशन होगा। कौन सा मोशन होगा, एक्सीलरेटेड मोशन। अब आप पूछोगे सर एक्सीलरेटेड मोशन क्यों कहा, क्योंकि बच्चा लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेरी हो रही है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और वेलोसिटी का जो चेंज है पॉजिटिव है। कैसे मैंने पता किया वेलोसिटी का चेंज जो है पॉजिटिव है, क्योंकि आप देखो ये ग्राफ का स्लोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, मतलब वेलोसिटी भी चेंज तो हो रही है लेकिन वो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होकर चेंज हो रही है। सो जब इंक्रीज होकर वेलोसिटी चेंज होती है सो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, वो भी कैसा एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी ग्राफ है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो इसे एक्सेलरेटेड मोशन के लिए भी ये ग्राफ काउंट हो सकता है। ठीक है, क्या कह सकते हो, एक्सेलरेशन मिल रहा है, वो भी कैसा एक्सेलरेशन मिल रहा है आपको, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिल रहा है इस ग्राफ से। ओके, सो दिस इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ, या फिर एक्सेलरेटेड मोशन ग्राफ, या फिर वेरिएबल वेलोसिटी ग्राफ फॉर डिस्प्लेसमेंट और टाइम। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ है जिसमें वेलोसिटी क्या हो रही है, वेरी हो रही है, मोशन एक्सेलरेटेड है। ठीक है, मोशन एक्सेलरेटेड होने के साथ साथ में आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चा लोग, इसमें कोई तकलीफ हो तो पूछो, मैं चैट बॉक्स देख लेता हूँ किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, अगर हो तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर पुट करें, जल्दी से डालेंगे। डालो भाई, डाउट्स डालो, जितना जल्दी आप डाउट्स डालेंगे उतना जल्दी अच्छा है ना। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ शेयर करें चैट बॉक्स में। फटाफट डालो गाइस, कोई डाउट्स हो तो। जल्दी करो, फास्ट कर लो, अभी तक तो किसी को कोई डाउट्स आ नहीं रहे। चलो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो ओके, अब कई बार आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ही ग्राफ आता है। ठीक है, ग्राफ फॉर व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बट यहाँ पर आपको ये बताना होता है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी इज वेरिएबल। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी वेरिएबल तो होगी ही। ठीक है, बट अभी हमने थोड़ी देर पहले जो इंक्रीजेस बताया था उसको अब हमें क्या बताना है, वेलोसिटी को डिक्रीजेस के लिए बताना है। ठीक है, किसके लिए बताना है, डिक्रीजेस। हमें बताना है कि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो दिस मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी को वेरिएबल करना है, और वेलोसिटी अगर डिक्रीजेस होगी तो रिटार्डेशन होगा। सो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि अब हमें जो ग्राफ बनाना है वो रिटार्डेड मोशन के लिए बनाना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही बनाना है बट फॉर रिटार्डेड मोशन। ठीक है,
सो बच्चा लोग यहाँ पर भी हम लोग फिर से दो एक्सिस को कंसीडर करेंगे। वन इज योर एक्स एक्सिस जहाँ पर हमें टाइम लेना है, ठीक है। अनदर वन इज व्हाट, योर वाई एक्सिस, ठीक है, जहाँ पर हमें क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट लेना है फिर से, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो इस तरीके का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, देखो ये स्लोप धीरे 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 क्या होने जा रहा है, कम होने जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ से बड़ा, फिर ऐसे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं टी नॉट टाइम पर देखूँ, यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो रिटार्डेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी विल डिक्रीजेस। देखो स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप वेरिएबल है, ठीक है, एंड डिक्रीजेस। स्लोप वेरी भी हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर लिख सकते हैं वेलोसिटी इज डिक्रीजेस, क्योंकि स्लोप डिक्रीज हो रहा है। सो वेलोसिटी अपने आप क्या कहलाएगी, डिक्रीज होगी। सो वेलोसिटी डिक्रीज, ठीक है। एंड वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन कैसा आएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वुड बी नेगेटिव, ठीक है। एक्सेलरेशन वुड बी नेगेटिव, व्हाई, बिकॉज स्लोप इज डिक्रीजेस, वेलोसिटी इज डिक्रीजेस, सो एक्सेलरेशन वुड बी टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। इज इट क्लियर बच्चा लोग? तो अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको करवाना है तो उसके लिए ग्राफ होता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी आपको रिटार्डेशन करवाना है, मतलब वेलोसिटी को आपको नेगेटिव करना है, ठीक है। चलो अब हम लोगों के ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खत्म होते हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बाद हम लोग नेक्स्ट वाले ग्राफ पर आ जाते हैं बच्चा लोग, ठीक है, जिसका नाम क्या रहेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो नेक्स्ट इज व्हाट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अगले ग्राफ का नाम क्या है बच्चा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट जो हम लोग ग्राफ देखने जा रहे हैं उसका नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की भी बातें हम लोग लिख लेते हैं कि ये ग्राफ हमें क्या बताने वाला है, क्या नहीं बताने वाला है। तो सबसे पहला बात ये है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, velocity time graph gives the instantaneous value of velocity at any instant, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देते हैं, वेलोसिटी की वैल्यू बताते हैं एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। हमें किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी टाइम पर अगर वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए, सो वी आर यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्यों यूज़ किया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का यूज़ हमने इसलिए किया क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चाहिए थी एट एनी टाइम। वैसे ही अगर हमें वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए एट एनी टाइम, सो वी आर यूजिंग व्हाट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज़ इसलिए किया जाता है जब हमें किसी भी वक्त पर, किसी भी टाइम पर वेलोसिटी की अगर वैल्यू चाहिए होती है तो हम लोग यूज़ करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, क्योंकि ये हर टाइम पर हमें वेलोसिटी की वैल्यू शोज करते हैं। सॉरी गाइस। अब इस ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा। देखो सीधी बात है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो जो वेलोसिटी है वो y एक्सिस पर होगी और टाइम जो है x एक्सिस पर होगा। तो स्लोप क्या बताएगा, y अपॉन x यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज एक्सेलरेशन, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो क्या शो करता है आपको, हमेशा एक्सेलरेशन शो करता है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो हमेशा आपको क्या शो करेगा बच्चों, एक्सेलरेशन शो करेगा। अगर आपको एक्सेलरेशन जानना है तो वो क्या बताएगा आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो हमेशा आपको एक्सेलरेशन शो करता है, ठीक है। राइट है बच्चे लोग, ठीक है। चलो अब हमें स्लोप से समझ में आया, अगली बात करते हैं हम लोग। स्लोप की बात हो गई, इस ग्राफ में एरिया भी कुछ शो करेगा, क्योंकि भैया वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। उसका एरिया अंडर कर्व, किसी भी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व क्या शो करता है, मैंने आपको बताया y इंटू एक्स, और आपको पता है वेलोसिटी इंटू टाइम बराबर से डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा एरिया
अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व ऑफ वीटी ग्राफ, ठीक है, वीटी ग्राफ के कर्व के अंदर का जो एरिया है शोज, क्या शो करता है, शोज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी इनटू टाइम बराबर से क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। सो ये वीटी ग्राफ इसे कहते हैं। कई बार यहाँ मैं लिख दूंगा आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को वीटी ग्राफ के नाम से भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखना बच्चा लोग, वीटी ग्राफ कहो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहो, बात एक ही है। सो इस ग्राफ के अंदर का जो एरिया है, ठीक है, वो हमेशा क्या शो करेगा, आपको डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, ठीक है। एरिया अंडर कर्व ऑफ वीटी ग्राफ शोज ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एरिया मीन्स व्हाट, एरिया मीन्स वाई इंटू एक्स, ठीक है, तो वाई इंटू एक्स करोगे तो वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम मीन्स व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो इस ग्राफ के अंदर का जो एरिया है वो हमेशा आपको क्या शो करता है, डिस्प्लेसमेंट शो करता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज वीटी ग्राफ या वीटी कर्व कैन नॉट मेक शार्प टर्न्स, ये ग्राफ भी शार्प टर्न्स नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट पर दो वैल्यू नहीं हो सकती, तो इट विल नॉट टेक एज ए शार्प टर्न्स, ठीक है, दो वेलोसिटी की वैल्यू एक पॉइंट पर नहीं होगी, तो वीटी ग्राफ भी आपका शार्प टर्न्स यहाँ पर नहीं लेता है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई समस्या हो यहाँ तक किसी पॉइंट में तो आप पूछ सकते हैं। पहली बात हम लोगों ने करी कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो क्या शो करता है, आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू शो करता है किसकी, वेलोसिटी की एट एनी इंस्टेंट। दूसरी बात हमने क्या शो करी कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। फिर बताया इस ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व है वो हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगा। और फिर इस ग्राफ का जो टर्न्स है शार्प टर्न्स नहीं लेगा, मतलब वीटी ग्राफ जो है वो शार्प टर्न्स नहीं लेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई तकलीफ हो तो पूछ सकते हैं। फटाफट, इफ एनी डाउट्स आर देयर देन आप लोग थोड़ा जल्दी पूछेंगे। फर्स्ट पॉइंट बेटा, फर्स्ट पॉइंट ये शो कर रहा है मानसी शेष की सर, फर्स्ट पॉइंट फिर से एक्सप्लेन कर दो। तो फर्स्ट पॉइंट ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो हमें क्या बताता है, किसी भी टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यू बताता है, मीन्स इट शोज व्हाट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। मतलब अगर आप पूछते हो कि सर 2 मिनट पर वेलोसिटी कितनी होगी तो ये ग्राफ वो शो करेगा, 3 मिनट पर वेलोसिटी कितनी होगी तो ये ग्राफ शो करेगा। मीन्स हर पॉइंट पर हमें क्या मिलती है, वेलोसिटी की वैल्यू मिलती है, ठीक है। हर पॉइंट पर या हर टाइम पर, हर इंस्टेंट पर अगर हमें वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए तो हम लोग वो वीटी ग्राफ से निकाल सकते हैं, ठीक है। वेदांत शेष की सर, इस वीडियो विल बी अवेलेबल आफ्टर द लेक्चर टू अस, यस, ऑन आवर इंस्टीट्यूट ऐप, ठीक है, दिस वीडियो इज अवेलेबल फॉर यू, ओके। ओके गाइस, चले फिर हम लोग आगे। चलो, अब इसके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स बनाएंगे। सबसे पहला ग्राफ जो है वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। किसके लिए बात कर रहे हैं भैया हम लोग, यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग वीटी ग्राफ बना तो रहे हैं लेकिन यूनिफॉर्म मोशन। अब आप पता ही आपको यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कैसी लेनी है, आपको कांस्टेंट लेना है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा है, ठीक है। सो बच्चा लोग देखो, ये एक एक्सिस होगी, इस पर टाइम होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। ये वाली जो एक्सिस होगी, अरे भाई किधर जा रही है, ये वाली जो एक्सिस होगी इसके ऊपर जो है आपका वेलोसिटी होगी, ठीक है, मान लो आप लोग, ठीक है। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है क्योंकि वो जो ग्राफ है वो किसके लिए बनाना है हमें, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। सो वेलोसिटी को कांस्टेंट रख दिया। देखो पहले टाइम पर वेलोसिटी वही है, मान लो मैं यहाँ पर वेलोसिटी को v0 मान लेता हूँ। सो 0 टाइम पर v0 है, ठीक है। यहाँ पर 1 टाइम में मान लो यहाँ पर भी v0 है,
यहाँ पर 2 टाइम, यहाँ पर भी वी नॉट है, यहाँ पर 3 टाइम है, यहाँ पर भी वी नॉट है, ठीक है। सो ऑल टाइम वेलोसिटी विल बी सेम, ठीक है। दैट्स वाई वेलोसिटी इज कांस्टेंट। हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। अब आप देख रहे हैं स्लोप ऑफ ग्राफ, जो ग्राफ का स्लोप है वो क्या है, 0 है। स्लोप ऑफ ग्राफ इज 0। अगर ग्राफ का स्लोप 0 है, इसका मतलब सीधी सी बात है एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। और हमें पता ही है ना कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ने 0 ही आना। तो ये ग्राफ के थ्रू भी हम लोग प्रूव करते हैं कि यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट बैठ रहा है, ठीक है। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई कांस्टेंट वेलोसिटी का अगर ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का अगर ग्राफ है, सो एक्सेलरेशन कितना आता है बच्चों, एक्सेलरेशन आता है आपका 0, ठीक है। सो ये ग्राफ किसके लिए बनाया हम लोगों ने, यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनाया, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या है आपको तो पूछ ले। चलो अब अगली ग्राफ पे चलते हैं। नेक्स्ट ग्राफ इज फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगला ग्राफ किसके लिए है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। मतलब एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब भैया वीटी ग्राफ का जो स्लोप है, ठीक है, वो हमें क्या बनाता है, एक्सेलरेशन बताता है, ठीक है। मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप है अब वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। स्लोप कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि सीधी बात है इस ग्राफ का अगर स्लोप कांस्टेंट होगा सो एक्सेलरेशन अपने आप क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि इस ग्राफ का जो स्लोप है वही हमें एक्सेलरेशन बताता है। सो अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब एक्सेलरेशन क्या रखना था आपको, कांस्टेंट रखना था। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रखना है तो आपको स्लोप को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा। स्लोप कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन अपने आप क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो वीटी ग्राफ का आप स्लोप कांस्टेंट रखें, उससे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। सो हम देखो ये फिर से यहाँ पर क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे, टाइम, ये हमने टाइम ले दिया, ठीक है। और वाई एक्सिस पर हम लोग क्या ले लेंगे, वेलोसिटी। सो ये हो गया वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ। इसका स्लोप हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। सो ये देखो ये कांस्टेंट स्लोप, ठीक है। ये ग्राफ किसके लिए हो गया आपका, कांस्टेंट स्लोप के लिए हो गया। अगर आप यहाँ पर स्लोप देखें बच्चा लोग तो ये देखो ये जो स्लोप बन रहा है वो कैसा स्लोप बन रहा है, कांस्टेंट स्लोप बन रहा है, ठीक है। दिस स्लोप विल बी अ कांस्टेंट स्लोप, ठीक है। आप पूरे ग्राफ में स्लोप देखें तो स्लोप कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर स्लोप कांस्टेंट है इस ग्राफ का, दैट्स वाई एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। मीन्स मोशन कैसा होगा, मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, क्योंकि स्लोप में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, स्लोप कांस्टेंट है। सो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। क्लियर है बच्चा लोग, कैसे हुआ, जल्दी से बताए, क्लियर है ना। यस, दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यस, वेदांत ने कहा था दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, इट्स वेरी करेक्ट। आज क्या बात है, आज सब लोग आंसर कर रहे हैं, साक्षी, मानसी, चिन्मय, दिशा, वेरी गुड बच्चा लोग। ऐसे आप लोग आंसर करते हैं तो अच्छा लगता है। यहाँ पर दिशा ने पूछा वीटी ग्राफ द साइन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बेटे तो ग्राफ पे डिपेंड करेगा। अगर स्लोप इंक्रीज हो रहा है मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। स्लोप इंक्रीज हो रहा है मीन्स एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव देंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, अलग अलग इसमें आएगा। अभी हमारे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड के लिए बचे हैं ग्राफ, तो मैं आपको बताता हूँ कब एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगा, कब एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है।
अभी हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए पढ़ा, उसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, भले ही कांस्टेंट था लेकिन पॉजिटिव था। ठीक है, अब हम लोग देखो, मैं आपको एक और ग्राफ बता देता हूँ, मीन्स आपको क्लियर आउट हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्मली डीएसेलरेटेड मोशन। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? यूनिफॉर्मली डीएसेलरेटेड मोशन, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बट नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि डीएसेलरेटेड, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट इट बी नेगेटिव। ठीक है, मीन्स स्लोप कांस्टेंट बनाना है लेकिन नेगेटिव स्लोप बनाना है। अब आप कहोगे सर नेगेटिव स्लोप कैसे बना है? तो नेगेटिव स्लोप कैसे बनना है, ये देखो, ये टाइम है और ये क्या है? वेलोसिटी। ये ग्राफ ऐसा हो, वेलोसिटी डिक्रीज होनी चाहिए ना, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, सो ये देखो स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है, सो वेलोसिटी क्या हो रही है इस ग्राफ में? डिक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस बट विथ कांस्टेंट रेट। कैसे डिक्रीज हो रही है? विथ कांस्टेंट रेट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से डिक्रीज होगी सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट भी होगा और साथ में एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होगा। इसके पहले जो एक्सेलरेशन था वो कांस्टेंट था बट पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है कांस्टेंट है बट नेगेटिव है। ठीक है, चलो ओके, चलो अब अगला ग्राफ देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। किसके लिए देखेंगे? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, द ग्राफ इट शो फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब अब जो एक्सेलरेशन है कांस्टेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन विल नॉट बी कांस्टेंट। So this axis represent time, this axis represent what? Velocity. ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गई है, एक्सिस आप हिसाब से लगा लो। अब इसका ग्राफ देखो कैसे बनाओगे, ये ग्राफ होगा। ठीक है, इस ग्राफ में स्लोप क्या है? स्लोप है वेरिएबल। ठीक है, स्लोप है वेरिएबल, सो एक्सेलरेशन क्या होगा? वेरिएबल होगा। अब स्लोप वेरिएबल के साथ साथ पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल तो होगा लेकिन पॉजिटिव होगा, इसलिए हमने इसे क्या लिखा? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लिखा। ठीक है, एक्सेलरेटेड है, डी एक्सेलरेटेड नहीं। ठीक है बच्चा लोग, तो स्लोप वेरिएबल है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा। ठीक है, एंड स्लोप इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो एक्सेलरेशन विल ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ग्राफ इज फॉर व्हाट? नॉन यूनिफॉर्मली डीएसेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्मली डीएसेलरेटेड मोशन। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, वो भी डीएसेलरेशन हो रहा है। ठीक है, मीन्स क्या लेंगे बच्चा लोग? ये आपकी टाइम एक्सिस, ये आपकी वेलोसिटी वाली एक्सिस मीन्स एक्स और वाई। अब नॉन यूनिफॉर्मली डीएसेलरेटेड मोशन है, सो कुछ ऐसे ग्राफ बना सकते हैं। इसके अंदर आप देखो स्लोप जो है वो वेरिएबल है, स्लोप वेरिएबल है ये जानते हैं, तो एक्सेलरेशन जो है वेरिएबल होगा। ठीक है, स्लोप वेरिएबल तो एक्सेलरेशन वेरिएबल। अब स्लोप यहाँ पर नेगेटिव है, सो एक्सेलरेशन विल ऑल्सो बी नेगेटिव। सो दिस ग्राफ इज फॉर नॉन यूनिफॉर्मली डीएसेलरेटेड मोशन। ठीक है, समझ पाए बच्चों? कोई तकलीफ हो तो पूछ लो इस ग्राफ में। अब आपने देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा, आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्यों नहीं देखा?
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोल रहा हूँ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्यों नहीं देखा? ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इसलिए नहीं देखा, उसके पीछे रीज़न ऐसा है कि अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम लोग बताएंगे भी तो उसका जो स्लोप है वो हमें जर्क बताता है। ठीक है, एक्सेलरेशन अपॉन टाइम यानी कि जर्क होता है, जर्क हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो वो ग्राफ हम लोग नहीं देखते। हाँ, अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकाला जाए तो वो एरिया हमें वेलोसिटी बताता है। ठीक है, सो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया हमें वेलोसिटी बताएगा और उसका जो स्लोप रहेगा वो हमें जर्क बनाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस थे क्या आपके? हाँ, यस वेदांत, टाइम विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने इसलिए हम लोगों ने हमेशा टाइम को पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ही शो करा, कभी भी उसे नेगेटिव एक्स एक्सिस पर शो नहीं करा। हाँ, वेलोसिटी विल भी पॉजिटिव नेगेटिव तो उसको हम लोगों ने ऊपर नीचे किया। ठीक है, लेकिन टाइम को हमेशा हमने पॉजिटिव ही शो किया, हमने पीछे जाता हुआ ग्राफ नहीं बताया कभी भी टाइम पर। हाँ चलो, आज की क्लास फिर हम लोग यहाँ पर ख़त्म करते हैं, हमारे ग्राफ्स खत्म हुए। कल ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। हर तरीके के एंट्रेंस एग्जाम में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो कल की क्लास बिल्कुल मिस ना करें। आज की क्लास में यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।